पंक्चुएशन में जो बाकी रह गई अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ होती हैं और होती क्या हैं। अपॉस्ट्रफी आपने सुना होगा। अपॉस्ट्रफी क्या होता है? कॉमे की शक्ल है। कॉमा तो लाइन के नीचे वाले हिस्से पे लगता है, ये अपॉस्ट्रफी ऊपर लगती है। जनरली अपॉस्ट्रफी को हम यानी इस कॉमे को हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई एब्रीविएशन यूज़ करनी हो या शॉर्ट फॉर्म, नॉट एग्जैक्टली एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म। जैसे इज नॉट को हम कह सकते हैं इजंट, आर नॉट को हम कह सकते हैं आरंट, कैन नॉट को हम कह सकते हैं कांट। तो अब जब इजंट करते हैं तो क्या लिखते हैं? ISN, फिर अपॉस्ट्रफी और फिर टी। आरंट लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं? AREN अपॉस्ट्रफी टी। और फिर इसी तरह कैन नॉट से कांट लिखते हैं तो CAN अपॉस्ट्रफी और टी। ये इसका यूसेज है। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट अ सेंटेंस जिसमें हमें पता चलेगा कैसे क्लिपिंग के अंदर यूज की गई है। We weren't meant to leave before 4 o'clock, so we can't go yet. आपने देखा weren't में लगा हुआ है। फिर एक और यूसेज भी है, ये जो 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock हम लिखते हैं, इसमें भी यूज करते हैं। जो ओ लिखते हैं ना, 3 लिखा, फिर ओ लिखा और फिर आगे क्लॉक लिखना है, उस ओ के ऊपर भी राइट साइड पे अपॉस्ट्रफी लगाई जाती है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देख लिया। फिर अपॉस्ट्रफी का एक और यूजेज जो है वो है पोजेशन शो करने के लिए, मिल्कियत शो करने के लिए। नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ लगती है। जैसे हम कहना चाहें अ गर्ल्स डॉल, अ गर्ल्स डॉल, तो गर्ल लिख के फिर अपॉस्ट्रफी और फिर आगे डॉल। अपॉस्ट्रफी के बाद अपॉस्ट्रफी के बाद अपॉस्ट्रफी एस लगता है। सिर्फ अपॉस्ट्रफी नहीं होती, अपॉस्ट्रफी एस लगाई जाती है फॉर पोजेशन, लेकिन सिंगुलर नाउन्स के साथ। ऐसे प्लूरल नाउन जिनके साथ ऑलरेडी जो एस लगा के या ES लगा के प्लूरल होते हैं, जैसे गर्ल से गर्ल्स है और बॉयज से बॉयज है, तो जब ये प्लूरल हो जाते हैं तो फिर इनके बाद इनकी पोजेशन शो करनी हो। जैसे लड़कों का कॉलेज, तो बॉयज कॉलेज कहना हो तो लिखेंगे बॉयज, फिर अपॉस्ट्रफी और फिर एस नहीं लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स लिख के अपॉस्ट्रफी फिर आगे एस ड्रॉप कर देंगे और आगे हॉस्टल। लेकिन अगर ऐसे प्लूरल हों जो एस से नहीं बनते, जैसे कि मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन, तो मेन अब प्लूरल है ऑलरेडी, अब इसका अगर हमने पोजेशन शो करनी हो, मेंस हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल या मेंस यूनिवर्सिटी, तो फिर मेंस ही आएगा अपॉस्ट्रफी और एस के साथ। इसी तरह वुमन और इसका प्लूरल होता है विमेन, तो इसमें भी एस नहीं है, तो हम कहना चाहें लड़कियों का कॉलेज तो हम कहेंगे विमेंस कॉलेज। लेट्स हैव अ लुक एट कपल ऑफ एग्जांपल्स। The student's job was to make sure no one touched the rabbit's breakfast. तो इसमें students, ठीक है, अपॉस्ट्रफी है, सिंगुलर है। एक और एग्जांपल देखिए जिसमें प्लूरल के साथ है, The girl's toy truck had broken. अब ये लड़कियों का जो टॉय ट्रक था वो टूट गया। गर्ल्स प्लूरल है, तो इसलिए इसके गर्ल्स के एस के बाद अपॉस्ट्रफी लगी है और पोजेशन वाला एस ड्रॉप कर दिया गया। एक और एग्जांपल देखिए, द विमेन्स बिजनेस मीटिंग हैड बीन डिले। द विमेन्स बिजनेस मीटिंग हैड बीन डिले। अब ये औरतों की बिजनेस मीटिंग है, तो इसमें प्लूरल है विमेन और अपॉस्ट्रफी एस के साथ आया है। ये आपने देख लिया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर ये जो प्लूरल फॉर्म है इसमें ऐसा ही था, इसमें आपने देखा कि हमने अपॉस्ट्रफी एस लगाया, क्योंकि ये जो प्लूरल फॉर्म है वुमन की, विमेन, वो एस के बगैर होती है। कुछ नाम होते हैं जैसे अनीस है या जलीस है, या इंग्लिश का नाम है फिलिप्स, इनका पोजेशन शो करना हो तो भी क्योंकि एंड पे एस है तो हम अपॉस्ट्रफी तो लगाते हैं, एस नहीं लगाते। ये याद रखने वाली बात है। इसके अलावा जो नेक्स्ट
हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है हाइफन। हाइफन बेसिकली टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए, ये नहीं कि कोई भी दो लफ्ज़, जब दो लफ्ज़ मिलके कोई कंबाइंड मीनिंग दें, कोई दो लफ्ज़ जो मिलके कंबाइंड मीनिंग दें, तो उनको मिलाने के लिए हम दरमियान में एक छोटी सी डैश लगाते हैं। इस डैश को हाइफन कहा जाता है बिकॉज इट इज़ बिटवीन द वर्ड्स, ये वर्ड्स के दरमियान में होती है। ये हाइफन है, मिसाल के तौर पे देखिए, गोल्ड प्लेटेड, कोई चीज़ जो जिस पे सोने का पानी चढ़ा उसको कहते हैं गोल्ड प्लेटेड, तो गोल्ड और प्लेटेड के दरमियान में हाइफन है। दूसरी एग्जांपल देखिए, वॉर टॉन, जैसे यूक्रेन में वॉर चल रही है तो पूरा यूक्रेन जो है वो वॉर टॉन है, का मतलब अफेक्टेड विद वॉर है, तो वॉर हाइफन टॉन। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, सेंटेंस है, सारा हैड अ पार्ट टाइम जॉब दैट शी वर्क्स ऑन सैटरडेज। पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम में आपने देखा कि एक हाइफन हमने लगा दिया। सो हाइफन इज यूज्ड टू सेपरेट टू वर्ड्स। हाइफन के अलावा जो पेरेंथेसिस हैं, एक पेरेंथेसिस दो शॉर्ट ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट्स हैं, उनको पेरेंथेसिस कहा जाता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहें, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप देना चाहें विच मे बी और मे नॉट बी यूजफुल फॉर द रीडर, तो आप उसको यू कैन पुट इट इन बिटवीन टू शॉर्ट स्मॉल ब्रैकेट्स, उनको पेरेंथेसिस बोला जाता है। पेरेंथेसिस की एग्जांपल देखिए, जेम्स हु वाज टेरिफाइड ऑफ हाइट्स was going to ride the biggest roller coaster in the theme park. जेम्स के बारे में हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, जेम्स, और उसके बाद आप देख रहे हैं पेरेंथेसिस, who was terrified, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। असल में तो क्या है कि वो रोलर कोस्टर राइड के ऊपर गया, लेकिन उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई वो पेरेंथेसिस में दी गई। पेरेंथेसिस के अलावा एक और साइन है पंक्चुएशन का, उसको हम कहते हैं, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स क्या होती हैं? कोटेशन मार्क्स एक साइड पे सीधा कॉमा, एक साइड पे उल्टा कॉमा, ये सिंगल भी होती हैं और ये डबल भी होती हैं। जनरली आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अपने स्कूल में, कॉलेज में ज़रूर पढ़ा होगा, हर एग्ज़ाम का हिस्सा होता है। उसमें जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, उसको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं और डबल कोट्स होती हैं। सिमिलरली अगर हम किसी ने कुछ कहा हुआ है और उसको आप अपने राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, रेफरेंस उसका देते हैं, तो फिर जो किसी की कही हुई बात है उसको भी आप कोट्स के अंदर डालते हैं, यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, और वो सिंगल भी हो सकती हैं, डबल भी हो सकती हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डबल ही यूज़ करें, और यू कैन यूज़ सिंगल कोटेशन मार्क्स जो कोट के लिए, किसी की बात कही हुई को आप कहना चाहते हैं, तो आप अपनी राइटिंग में यूज़ करना चाहते हैं रेफरेंस के साथ, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क्स। फिर कोटेशन मार्क्स के अलावा इलिप्सिस हैं। इलिप्सिस 3 डॉट्स को कहते हैं। एक लंबा टेक्स्ट है, उसमें कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, शुरू में वाली चीज़ और आखिर वाली चीज़, दरमियान में कुछ चीज़ें हैं जो कि हम ओमिट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो शामिल ना की जाएं जो हम लिखना चाहते हैं उसके अंदर। हमने शुरू से थोड़ी सी बात ली, उसके बाद कोई जो बात है वो ली, लेकिन दरमियान में हम ओमिट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 डॉट्स 1 2 3 लगाते हैं, उनको इलिप्सिस कहा जाता है। इलिप्सिस की एग्जांपल देख लीजिए, टुडे वी आर प्राउड टू अनाउंस आवर न्यू प्रोडक्ट। टुडे और फिर इलिप्सिस हैं, बीच में कुछ और भी होगा और फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया, वो क्या है वो किसी ज़ाहिर बताने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए डॉट्स लगाए गए हैं, और फिर कहा गया वी आर प्राउड टू अनाउंस आवर न्यू प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपने अब तमाम जो इंग्लिश के अंदर यूज़ होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स वो सीख लिए, उनकी शक्ल से भी आप वाकिफ़ हो गए, और उनको कैसे यूज़ करना है ये भी आपको पता चल गया। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू मिस यूज़ देम, you can use them correctly.